अस्सलामु अलैकुम। आप सबका इस चैनल पर बहुत वेलकम है। आज की तारीख 5 रबीउल अव्वल 1447 हिजरी दिन सनीचर। इस्लामी तारीख। हजरत ईसा के हालात। अगरचे हजरत ईसा की गवाही से बनी इसराइल के सामने हजरत मरियम की पाक दामनी जाहिर हो गई और उनकी बदगुमानी दूर हो गई और हजरत ईसा की तरबियत व परवरिश माँ की शफकत में होती रही, मगर फिर भी कौम के शरीर लोगों की तरफ से उनकी पैदाइश पर बदगुमानी और हजरत जकरिया की मजलूमाना शहादत को हजरत मरियम देख चुकी थी। इसलिए वह कौम और हैरूद बादशाह के डर से अपने बेटे हजरत ईसा को लेकर अपने रिश्तेदारों के यहाँ मिस्र चली गई और 12 साल वहाँ रहने के बाद फिर उनको लेकर बैतुल मक़दिस वापस आ गई। इस तरह जब हजरत ईसा की उम्र 30 साल हो गई तो अल्लाह ताला ने कौम की हिदायत व इस्लाह के लिए नुबुव्वत अता फरमाकर आसमानी किताब इंजील नाजिल फरमाई। उन्होंने कुफ्र व शिर्क के खिलाफ अपनी दावत व तौहीद का आगाज किया। हजरत ईसा की शक्ल व सूरत के बारे में हुजूर ने फरमाया, मेराज के मौके पर मेरी मुलाकात दूसरे आसमान पर हजरत ईसा से हुई तो मैंने उनको दरमियानी कद, सुर्ख रंग, साफ शफाफ बदन और कांधे तक लटकी हुई जुल्फों की हालत में देखा। एक फर्ज के बारे में कज़ा नमाज पढ़ना। रसूलुल्लाह ने फरमाया, जो कोई नमाज पढ़ना भूल गया या नमाज के वक्त सोता रह गया तो उसका कफ़ारा यह है कि जब याद आए उसी वक्त पढ़ ले। अगर किसी शख्स की नमाज किसी उज्र की वजह से छूट जाए या सोने की हालत में नमाज का वक्त गुजर जाए तो बाद में उसकी कज़ा पढ़ना फर्ज है। एक सुन्नत के बारे में। घर के काम में हाथ बटाना। हजरत आयशा से पूछा गया कि घर में हुजूर क्या काम करते थे। हजरत आयशा ने फरमाया, आप घर के काम में हाथ बटा दिया करते और जब नमाज का वक्त हो जाता तो नमाज के लिए चले जाते। एक अहम अमाल की फजीलत। अपनी गलती पर शर्मिंदा होना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने कोई गलती की या कोई गुनाह किया फिर उस पर शर्मिंदा हुआ तो यह शर्मिंदगी उसके गुनाह का कफ़ारा है। एक गुनाह के बारे में। चंद गुनाह लानत का सबब। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गोदने वाली और गुदवाने वाली औरत पर और सूद खाने वाले और सूद खिलाने वाले पर लानत फाई है और कुत्ते के खरीदने, बेचने और जिना की कमाई से मना फरमाया है और तस्वीर बनाने वालों पर लानत फरमाई है। आखिरत के बारे में। इंसान व जिन्नात पर काफिरों का गुस्सा। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, अजाब में गिरफ्तार होकर काफिर लोग कहेंगे, ए हमारे परवरदिगार, हमें इंसान व जिन्नात में से वह लोग दिखा दीजिए जिन्होंने हमको गुमराह किया था कि हम उनको अपने पैरों तले रौंद डाले ताकि वह खूब जलील हों। तिब्बे नबवी से इलाज। अंजीर से बवासीर और जोड़ों के दर्द का इलाज। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अंजीर खाओ क्योंकि यह बवासीर को खत्म करता है और जोड़ों के दर्द में मुफीद है। कुरान की नसीहत। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, नेकी और परहेजगारी के कामों में एक दूसरे की मदद किया करो, गुनाह और जुल्म व ज्यादती में किसी की मदद न करो और अल्लाह से डरते रहो, बेशक अल्लाह ताला का अजाब बहुत सख्त है। आप सबका बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे और मेरे चैनल को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करेंगे। खुदा हाफिज। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे।